देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी रूपों के निरूपण के नियम। ओके, तो देखो बच्चों, हमने रेजोनेंस इफेक्ट में देखा कि इस इफेक्ट के कारण मॉलिक्यूल के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर वैलिड है, कौन सा स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, इन सब का डिटर्मिनेशन करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, जिनके बेस पर हम किसी भी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की ड्राइंग कर सकते हैं। ओके, तो आज हम अपने इस टॉपिक पर इन्हीं रूल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट आता है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं बच्चों, ये लुईस स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये इमेजिनरी होते हैं, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इन्हें केवल बॉन्डिंग के रूल्स के बेस पर बनाया जाता है। ओके, तो फर्स्ट रूल मैंने यही लिखा है कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर लुईस स्ट्रक्चर्स ऑलवेज। समझ गए बच्चों कि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर केवल लुईस संरचनाएं हैं, काल्पनिक हैं, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, इन्हें केवल बॉन्डिंग के रूल्स, बंधन के नियमों के आधार पर बनाया जाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्राइंग करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाते हो बच्चों, उनमें सेम होने चाहिए। ओके, यही मैंने रूल लिखा है कि ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी रूप, समझ गए बच्चों, आरएस मतलब अनुनादी रूप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ओरिजिनली। ओरिजिनल फॉर्म में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान रखें, जितने भी आप क्या बनाओगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उन सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ CH2 CH और ये, तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें ओनली वन ऑड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये रेजोनेशन मतलब रेजोनेंस हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये यहाँ आया, तो ये आ गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि यहाँ पे, तो ये और ये तो क्या है, एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, इनके बीच में कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा इनका। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों हम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो अब यहाँ पर 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे में ये एक क्या नहीं होगा, ध्यान रखें, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, केवल हम रेजोनेंस हाइब्रिड में इन्हीं दो स्ट्रक्चर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं, और वो इस तरह से ये है रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनादी संकर। तो समझ गए बच्चों कि सभी अनुनादी रूप में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या में समान होने चाहिए। ये और ये आप देख रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ ये अनुनादी रूप नहीं है, केवल अनुनाद संकर में इन्हीं दो का क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, इस तरह से। फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ तक बात समझ गए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में या कार्बन चेन में sp3 हाइब्रिड कार्बन आता है, तो ये sp3 हाइब्रिड कार्बन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। मीन्स हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं कर सकते हैं, डीलोकलाइजेशन नहीं कर सकते। ओके, तो sp3 हाइब्रिड एटम नेवर पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस। आप देखोगे कहीं पर अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा तो वहां पर कभी भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा, वहां कभी भी डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। समझ गए बच्चों कि sp3 परमाणु अनुनाद में योगदान नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये दो डबल बॉन्ड है, ओके, अल्टरनेट कॉन्जुगेशन, तो ये डबल बॉन्ड ये यहाँ आ जाए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाए नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए और ऐसा कोई रेजोनेंस बनाता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो कार्बन है वो क्या है बच्चों, sp3, यहाँ का कार्बन क्या है, sp3, जबकि ये है, ये है, ये है, इन सब की जो हाइब्रिड स्टेट है वो कैसी है, sp2। ध्यान रखें, रेजोनेंस में अगर कहीं पर जो है बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, डीलोकलाइजेशन होता है, तो वहां का कार्बन sp3 हाइब्रिड स्टेट में नहीं होगा, sp2 हो सकता है,
sp में भी हो सकता है, लेकिन sp3 हाइब्रिड स्टेट में नहीं होगा। ओके, तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट रूल क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन्स, ओके, चाहे नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में हो, चाहे फ्री रेडिकल के फॉर्म में हो, चाहे लोन पेयर के फॉर्म में हो, ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है या ट्रांसफर है, ठीक है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच साइड से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की साइड में होता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड से इलेक्ट्रॉन रिच की साइड में नहीं होता। ओके, अगर होता है तो ऐसा कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर यदि बनता है तो वो स्टेबल, बहुत ही लेस स्टेबल होगा। तो यही मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच साइड टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड। समझ गए बच्चों कि इलेक्ट्रॉनों या एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म का जो स्थानांतरण है हमेशा इलेक्ट्रॉन धनी भाग से इलेक्ट्रॉन की कमी की ओर होता है, मींस नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। ओके, इसका या हम ये कहें कि ऑड इलेक्ट्रॉन, इनका जो ट्रांसफर है या मोशन जो है, मोमेंट जो है वो पाई बॉन्ड की तरफ होगा और पाई बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज की तरफ, रेडिकल की तरफ या पाई का पाई बॉन्ड की तरफ। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है मूव होते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन हो नेगेटिव चार्ज हो, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन हो नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होता है और पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज या रेडिकल की तरफ शिफ्ट होता है या पाई से पाई की तरफ होता है। यहां देखें आप, जैसे ये है नेगेटिव चार्ज तो ये शिफ्ट होगा पाई बॉन्ड की तरफ, तो हम इसे लिखेंगे नेगेटिव टू पाई बॉन्ड मोशन। ओके, और ये इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। दूसरा, यहां पर लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ये, तो लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। फिर यहाँ फ्री रेडिकल का देख रहे हैं आप, यहाँ पर फ्री रेडिकल एक यहाँ आ गया एक यहाँ, तो इस तरह से फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड की तरफ चल रहा है या पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल की तरफ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पाई बॉन्ड, तो आप देख रहे हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है वो इस फ्री रेडिकल की तरफ आ गया, मींस पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग फ्री रेडिकल की तरफ जा रही है। और एक इलेक्ट्रॉन यह पाई टू पाई देखें आप, और भी हो सकते हैं, जैसे ये लिखा है CH2 पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर आएगा पाई टू ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पाई बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन की तरफ माइग्रेशन कर रहा है और ये मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ जैसे देखें आप, ये यहाँ आ जाएगा और दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा बच्चों, CH2+, तो यहाँ पर क्या होगा कि पाई बॉन्ड शिफ्टेड टू पॉजिटिव चार्ज। तो आप जब डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, ड्रॉ करोगे, तो ये बात ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, ऑड इलेक्ट्रॉन हो, ये हमेशा पाई बॉन्ड की तरफ जाते हैं और पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होता है, तब जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो स्टेबल होते हैं। यहां तक बात समझ गए होंगे, आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉन पोलर टू पोलर पाई बॉन्ड। ध्यान रखें कि अगर दो डबल बॉन्ड मींस पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो पाई बॉन्ड का जो मोशन होगा या हम कहें कि जो उसकी शिफ्टिंग होगी वो नॉन पोलर से पोलर पाई बॉन्ड की तरफ होगी। ओके, समझिए बच्चों कि जो पाई बंध का या इलेक्ट्रॉन्स का जो स्थानांतरण है वो अध्रुवी से ध्रुवी पाई बंध की तरफ होता है, नॉन पोलर पाई बॉन्ड टू पोलर पाई बॉन्ड। कैसे, जैसे CH2, यहां पर ये देखो आप, ये क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर पाई बॉन्ड। ओके, और ये जो है बच्चों ये क्या है, पोलर पाई बॉन्ड। ओके, तो यहां से यहां शिफ्टिंग होगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पाई बॉन्ड को ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। जस्ट ऐसा ही देखो आप, यहां से ये शिफ्ट हुआ तो ये यहां शिफ्ट हो गया, तो ये एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं है। अगर होगा भी तो ऐसे में मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा और हम उसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर केवल वही कहलाएंगे बच्चों
जो स्टेबल हो कुछ सीमा तक, सम एक्सटेंट तक जो है स्टेबल हो, मीन्स उनका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो। किसके लिए बच्चों? जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर को वैलिड नहीं लेंगे। ओके, यही लिखा है कि ओनली दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर व्हिच आर स्टेबल एट लीस्ट सम एक्सटेंट एंड हैविंग सम कंट्रीब्यूशन फॉर रेजोनेंस हाइब्रिड। केवल वही संरचनाएं ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाएंगे बच्चों जो कुछ सीमा तक तो स्थायी हों तथा इनका अनुनादी संकर में कुछ योगदान हो। जैसे ये है एथिलीन, आपने इसको इस तरह ब्रेक कर दिया तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एटम्स तो अपनी पोजीशन में है लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, लेकिन ये अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल है, तो हम इस फॉर्म को इसका रेजोनेंस नहीं कह सकते स्ट्रक्चर। ओके, और भी देखो हम इस दो स्ट्रक्चर और देख लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। जस्ट ऐसा ही देखो बच्चों, अगर ये लिखा है C डबल बॉन्ड O और यहाँ है RH कुछ भी है, ओके, यहाँ हम R, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ओके, तो यहाँ पर O माइनस R, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये स्टेबल है लेकिन बहुत ही लेस स्टेबल है, लेकिन इतना नहीं है कि हम इसमें इंपॉर्टेंस ना लें। लेकिन अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर और बनाएं ऐसा कि O माइनस की जगह यहाँ प्लस लगा दें, यहाँ माइनस R और R, तो ये हाईली जो है बच्चों लेस स्टेबल, ओके, तो हाईली अनस्टेबल है, यहाँ लेस स्टेबल, तो ये पॉसिबल नहीं है रेजोनेंस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कार्बन में स्टेबल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में स्टेबल नहीं है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में अगर नेगेटिव चार्ज आता है एटम में तो वो स्टेबल बना सकता है, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रॉन में आता है तो स्टेबल बना सकता है, लेकिन इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं है। एक तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो हम आगे देखेंगे कौन कौन से स्टेबल हैं, कौन से स्टेबल नहीं है। अभी हम अलग से रूल्स लेंगे उनकी स्टेबिलिटी की डिटर्मिनेशन का। ओके, तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इनमें कुछ प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन का हमें जो है मोशन बताना है कि कहाँ ट्रांसफर होगा, कैसे शिफ्टिंग होगी। तो देखो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो इसका किस तरह से रेजोनेंस बनेगा। तो देखो बच्चों, ये इधर आएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ओके, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। यहाँ ध्यान रखें कि इसका इस तरह से ये इस जो है ट्रांसफर या यहाँ से यहाँ ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, आप ऐसे नहीं बना सकते, ऐसा कोई स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिड स्टेट है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ तक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। यहाँ आ जाए, ये है ऑक्सीजन, इसका लोन पेयर, और ये है पाई बॉन्ड। तो हमें पता है कि लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ क्या कर सकता है, तो यहाँ आपने देखा कि नेगेटिव चार्ज शिफ्ट टू पाई बॉन्ड। यहाँ जाए तो लोन पेयर जो है बच्चों, लोन पेयर शिफ्ट टू पाई बॉन्ड, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज ऐसे लगाएंगे, ओके। ऐसे ही यहाँ पर आ जाए लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, हेट्रो पाई बॉन्ड, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो R O माइनस NH2 प्लस। और इसका एक आप देखोगे एविडेंस भी है कि जो अमाइड होते हैं वो एक एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं, सोडियम जैसे मेटल के साथ ये एसिडिक नेचर शो करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन आ जाते हैं रेजोनेंस के साथ, और लोन पेयर के कारण ये लुईस बेस भी बन जाते हैं, तो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, ओके। नेक्स्ट अगर हम जाए, इसका उल्टा नहीं होगा बच्चों कि पाई बॉन्ड यहाँ आ जाए और यहाँ और नेगेटिव चार्ज, मींस हम ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं कर सकते। ऐसा यहाँ डबल बॉन्ड NH2 और यहाँ पर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, तो हाईली अनस्टेबल पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये केवल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसमें जाए तो देखो इसके कितने हो सकते हैं, एक यहाँ आ जाए तो लोन पेयर यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा H2N डबल बॉन्ड O और NH2 ये है। तो दूसरा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है बच्चों की,
इस तरफ का लोन पेयर आ जाए, मींस ये इधर आ जाए तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर लोन पेयर और O माइनस डबल बॉन्ड NH2 प्लस। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये इक्वल स्टेबल होंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बच्चों जिनका इलेक्ट्रॉनिक जो अरेंजमेंट है उनको सेम दिखता है, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो ये दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से ये जो है रेजोनेंस फॉर्म है। अब आप देखोगे कि यूरिया जो है वो कैसी होती है, मोनो एसिडिक नेचर की, मींस इसका केवल एक लोन पेयर ही जो है बेसिसिटी शो करता है। तो इस तरह से ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इसमें रेजोनेंस होता है बच्चों तो एक लोन पेयर ही फ्री रह पाता है, ओके, और वही बेसिक नेचर शो करता है। इसमें जाए तो ये इधर शिफ्ट हो सकता है, ओके, तो यहाँ डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, या फिर एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका कि आप इसको सेम रखें और यहाँ, तो ये और ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर सर ये बनेगा और ऐसा ही ये है, तो ये और ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, सेम स्टेबिलिटी होगी बच्चों, ओके। यहाँ जाए हम तो देखो इसकी शिफ्टिंग कहाँ हो सकती है कि हम इसको चेंज ना करें, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और देखो बच्चों कौन सा पॉसिबल है, और ये इधर आ जाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि यहाँ पर इसको और यहाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर sp3 कार्बन है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये इधर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो ये फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, या फिर ठीक है। तो इस तरह से दो स्ट्रक्चर इसके क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब हम इसमें आ जाए तो इसमें लोन पेयर है, जस्ट नेगेटिव चार्ज जैसा ही है, तो यहाँ पर लोन पेयर का पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज का पाई बॉन्ड की तरफ, यहाँ नेगेटिव चार्ज का पाई बॉन्ड की, यहाँ लोन पेयर का पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्टिंग हो रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, यहाँ का पाई बॉन्ड तो अपनी पोजीशन में रहेगा, या फिर दूसरा रेजोनेंस में आ जाओ तो आप यहाँ पर पाई बॉन्ड लगा सकते हैं और ऐसा यहाँ पर, ओके, पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। तो ये भी एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम स्टेबिलिटी होगी इन दोनों की। यहाँ आ जाए हम तो ये जो लोन पेयर है बच्चों वो इस तरफ शिफ्ट नहीं हो सकता, केवल यहाँ, क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिड स्टेट है। तो देखो इसका क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर कि यहाँ पर हम देखें कि यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर है। फिर और एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, अभी आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इधर आ जाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये भी, तो इस तरह से ये स्टेबल होगा। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इनके, ओके। फिर हम और नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर देखो इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये लोन पेयर इधर आ जाए तो ये स्ट्रक्चर ऐसा पॉसिबल है, NH डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज ऐसा। और देखो बच्चों दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, N ये इधर तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। और फिर नेक्स्ट में यही आ जाएगा। तो ये इसके ये एरोमेटिक भी होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 6 रिंग बन रही है अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए जो जरूरी है। तो इस तरह से इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। जस्ट ऐसा ही हम इसमें आ जाए, थायोफीन ये पायरोल था, ये थायोफीन है, थायोफीन के तो P के कारण D के कारण इसके और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। देखो यहाँ पर यहाँ S है, हम इसका लोन पेयर यूज हो जाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, और भी देखो आप ऐसे आ जाओगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दो आप, और ना सॉरी यहाँ नेगेटिव चार्ज लग जाएगा, और ये जो है स्ट्रक्चर ऐसा पॉसिबल है। तो ये लोन पेयर के कारण है। पाई बॉन्ड की D इलेक्ट्रॉन के कारण भी इसका थायोफीन की जो एरोमेटिसिटी है वो इससे ज्यादा है क्योंकि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये P इलेक्ट्रॉन्स के कारण D इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनसे पॉसिबल है। तो ये इस तरह से भी ये है, इसका एक एरोमेटिक कैरेक्टर इसके कारण आता है। और भी इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जो हम बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से ये है फिनोक्साइड आई, तो ये इधर ला, तो देखो इसका कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, डबल बॉन्ड और यहाँ माइनस आ जाएगा, और देखो बच्चों यहाँ पर ये इधर आ जाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। और एक अभी और पॉसिबल है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, और इसके बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए, तो ये और ये तो सेम स्टेबिलिटी के होंगे बच्चों,
और इसकी स्टेबिलिटी सेम होगी, इसकी थोड़ा अलग होगी, काफी दूर आ गया नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड से। ऐसे ही एनिलीन के देखो ये है लोन पेयर, यहां शिफ्ट कर दो, आप देखोगे डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग जाएगा। और कैसे पॉसिबल है, यहाँ लगा दो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, NH2 प्लस, और एक पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज NH2 प्लस। तो जो एनिलीन है उसकी जो कम बेसिसिटी का रीजन यही है बच्चों कि यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर आ गया एक, यहाँ पर कि इसका लोन पेयर रिंग में शिफ्ट हो जाता है, और ऐसी प्रॉपर्टी के कारण ही जो ये है कौन कि एनिलीन जो है उसकी बेसिसिटी कम होती है। तो इसकी बेसिसिटी कम होना भी इसके रेजोनेंस को बताता है। तो ये लोन पेयर इधर, और लास्ट में एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर और बनेगा, ये है, और ये अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये और ये तो सेम स्टेबल होंगे, ये और ये सेम स्टेबिलिटी होगी, इसकी थोड़ा अलग होगी। तो इस तरह से बहुत सारे, किसी में भी आगे हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देखेंगे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, वाइनिल, ठीक है, एलिल क्लोराइड, सॉरी उसमें देखोगे वाइनिल क्लोराइड है, वाइनिल ब्रोमाइड है। तो इनमें लोन पेयर पाई बॉन्ड के कारण इस तरह से रेजोनेंस देखने मिलते हैं। ठीक इसी तरह से आप फ्री रेडिकल का रेजोनेंस देख लो, आप फ्री रेडिकल रेजोनेंस, जैसे कि हम ट्राइफिनाइल, ठीक है, फ्री रेडिकल ट्राइफिनाइल मीथेन फ्री रेडिकल देखें, मिथाइल रेडिकल, जैसे यहाँ पर है एक रिंग ऐसे है, एक रिंग यहाँ ऐड है, एक रिंग यहाँ ऐड है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल की बात करें तो ये रेडिकल इस रिंग में किसी एक रिंग को ले लें हम कि इसके कितने पॉसिबल हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर तो ये रिंग जुड़ी हुई है, हम यहाँ पर ऐसा ले सकते हैं, इसका एक रेडिकल ये बन जाएगा। तो दूसरा हम ऐसा ले सकते हैं, ये इसका रेजोनेंस है, ये इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैरा पोजीशन में रेडिकल ला दें, ये ठीक है। तो ये भी इसका एक क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ट्राइफिनाइल रेडिकल का, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। ऐसा ही और एक बना सकते हैं हम, जहाँ इस फ्री रेडिकल की पोजीशन को यहाँ दिखा दें। और भी एक पॉसिबल है कि फिर से वही पोजीशन में पहुंच जाए, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन अब ऐसी दिखेगी जो इसकी उल्टा होगी। तो ये भी एक क्या है, फ्री रेडिकल, एक रिंग में, ऐसी दूसरी रिंग में, ऐसी तीसरी रिंग में, बहुत सारे क्या बन सकते हैं इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो आपने देखा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में किसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि पाई बॉन्ड की जो शिफ्टिंग है या लोन पेयर नेगेटिव चार्ज रेडिकल कैसे शिफ्ट करना है, मैंने आपको बता दिया। वहां पर कभी शिफ्ट नहीं करोगे जहां पर sp3 कार्बन हो या कोई भी एटम sp3 स्टेट में हो, ओके। तो आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो उनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन, ओके। तो देखो इनके लिए हमें कुछ रूल्स याद रखने हैं, उन्हीं रूल्स के बेस पर आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा स्टेबल होगा। तो जैसे पहला है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैविंग एरोमेटिक रिंग इज मोर स्टेबल देन अदर फॉर्म। ध्यान रखें, अगर किसी मॉलिक्यूल का एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन का किसी प्रकार की शिफ्टिंग होने से वो एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाता है, तो ऐसा कंपाउंड बहुत हाईली स्टेबल होगा। जैसे ये है, आप देखें ये रिंग जो है एरोमेटिक नहीं है, ये रिंग एरोमेटिक नहीं है, लेकिन ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, एक एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 हो, 2 हो, 10 है, ये स्टेबल होते हैं। लेकिन हम इसका, तो ये एक एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, हाईली स्टेबल होगा, ओके। और अगर हम इसको देखें कि इसका ऐसा फॉर्म बना दें उल्टा इसके, यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दें, तो ये बोथ रिंग जो है बच्चों एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे, ओके, और हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ये है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये फॉर्म पॉसिबल है।
तो ये स्टेबिलिटी अगर इनका पूछा जाए तो ये स्टेबल होगा नंबर 1 में, फिर दूसरे नंबर में ये आएगा और ये अनस्टेबल होगा। तो इस तरह से जैसे हम 1 और ये है 2 और ये है 3, तो आप देखेंगे 2 मोर स्टेबल देन फर्स्ट देन, ठीक है, और जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा थर्ड। ओके, यहां तक बात समझ गए। जस्ट ऐसा ही देखो, जो पायरोल है जब ये बेसिक होता है, बेसिक नेचर शो करता है, तो उस समय इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये लोन पे अगर बेसिक नेचर शो करने में लुईस बेस की तरह वर्क करेगा तो इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये अपना लोन पेयर रिंग में शिफ्ट करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन से सेट रिंग बन जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगा और उस समय इसकी बेसिक कैरेक्टर खत्म होगा। तो आप देखोगे कि जो पायरोल है बहुत ही लेस बेसिक नेचर का होता है। इसका मतलब है कि ये अपने ज्यादातर इसी फॉर्म में रहता है, मींस अपने एरोमेटिक नेचर में ये ज्यादा स्टेबल है लेस देन इसके। फिर आता है कि अगर पोलर और नॉन पोलर की बात की गई हो कि अगर मॉलिक्यूल पोलर नेचर का है और नॉन पोलर में अगर वो चेंज होता है, ठीक है, नॉन पोलर नेचर का है और अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है और उसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो पोलर हो जाता है, तो ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है कम स्टेबल होगा जिसमें पोलर नेचर होगा। जैसे ये है अमाइन RCONH2, कहीं प्लस माइनस हमने नहीं लगाया, नॉन पोलर है, मोर स्टेबल है। हमने इसका लोन पेयर यहां शिफ्ट कर दिया तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पोलर नेचर का हो जाएगा और ये जो है लेस स्टेबल हो जाएगा क्योंकि अब ये पोलर नेचर का होगा। मींस अगर आपने पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, लोन पेयर शिफ्ट किया और मॉलिक्यूल में प्लस माइनस के फील्ड बन गए, तो ऐसा मॉलिक्यूल फिर उसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कम स्टेबल होगा। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि इफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन हेटेरो एटम्स देन सच रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, ठीक है, देन अदर इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स व्हिच, ठीक है, इन व्हिच पाई बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन होमो एटम्स। मतलब है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें पाई बॉन्ड होमो एटॉमिक से हेटेरो एटॉमिक जो है एटम्स के बीच में हो जाता है, तो ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें हेटेरो एटॉमिक पाई बॉन्ड हो। देखो कैसे, जैसे ये है एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं, ये कीटोन का आप देख रहे हैं इनोल फॉर्म है, इसमें पाई बॉन्ड C डबल बॉन्ड C यहाँ पर है, नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, ये लेस स्टेबल फॉर्म है बच्चों। लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड यहीं से शिफ्ट होके एक इनोलाइजेशन या हम कहें कि टाइटोमेरिज्म होता है, उसमें H यहाँ आ जाता है, तो अब यहाँ पर ये कीटो फॉर्म में आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जो C डबल बॉन्ड O है वो हेटेरो एटम्स के बीच में है। तो ये जो है एल्डिहाइड कीटोन्स हमेशा कीटो फॉर्म में ही मिलते हैं, ये फॉर्म बहुत कम स्टेबल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हेटेरो एटॉमिक पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है देन होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड। इससे यही रीजन है कि आप देखोगे कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, कीटो फॉर्म। तो समझिए बच्चों कि ऐसा मॉलिक्यूल ज्यादा स्थायी होगा जिसमें पाई बॉन्ड विषम परमाणुओं के बीच होता है, जबकि सम परमाणुओं के बीच पाई बॉन्ड कम स्थायी होता है, क्योंकि यहाँ पोलर नेचर आ जाता है बच्चों, प्लस माइनस। तो हम जानते हैं कि जहां पर प्लस माइनस का अट्रैक्शन आएगा, जहां दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के काफी एडजेसेंट पोजीशन में हो, तो वो एक एटम्स जो है ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो पाई बॉन्ड का है ही, इसके अलावा इनमें और ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, तो यहाँ का पाई बॉन्ड ज्यादा टाइट हो जाता है। ओके, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि RS रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, ऑफ ईच एटम इन रेजोनेंस फॉर्म। मतलब ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनके हर एक एटम का ऑक्टेट या डबलेट, अगर हाइड्रोजन है तो डबलेट, ये कंप्लीट हो, तो ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। समझ गए बच्चों कि ऐसा अनुनादी रूप ज्यादा स्थायी होगा जिसके प्रत्येक परमाणु का अष्टक पूर्ण हो। ओके, तो यही मैंने लिखा है, ऐसा अनुनादी रूप जिसमें परमाणुओं का अष्टक पूर्ण होगा, ज्यादा स्थायी होगा, ऐसे रूप से जिनमें अष्टक अपूर्ण हो। जैसे देखो यहां पर है CH2 CH डबल बॉन्ड CH NH2। ओके, तो इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहां पर है 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड्स हैं।
ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ, और यहाँ तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसका लोन पेयर केवल इसको ऑक्टेट के लिए ही ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर इसका अभी ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ओके, जैसे ये है फॉर्मल कैटाइन, तो फॉर्मल कैटाइन में अभी आप देखोगे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लेस स्टेबल है बच्चों। ओके, लेकिन हमने ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर दे ऑक्सीजन अपना ऐसे, तो ऐसे में क्या होगा कि इसके लोन पेयर शिफ्ट होते ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा ही रहेगा। ध्यान रखें, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डोनर एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होता, वो भी कंप्लीट रहता है आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस ये मोर स्टेबल होगा। जस्ट ऐसा ही ये देख लो आप, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये भी मोर स्टेबल होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कैटाइन एक एनाइन एक ऐसी भी स्पीसीज है जिसमें किसी एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा है, तो ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो यहां तक इसको बनाएं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल। ध्यान रखें, ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा अपने अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स हों। ओके, तो समझिए बच्चों कि ऐसा अनुनादी रूप जिसमें अधिक संख्या में सहसंयोजी बंध होंगे ज्यादा स्थायी होगा। देखो जैसे ये है ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन, अगर आप इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों 2। एक तो ये नॉन पोलर है, हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स है, मींस कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है देन इस स्ट्रक्चर के। इसमें आप देखोगे एक तो इनकम्प्लीट हो गया ऑक्टेट एक कार्बन का, दूसरा है पाई बॉन्ड एक कम हो गया, सिग्मा तो वही रहेंगे, और ये एक पोलर भी हो गया। तो हम जानते हैं कि पोलर के रिस्पेक्ट में नॉन पोलर ज्यादा स्टेबल होगा, एक कंप्लीट ऑक्टेट हो तो ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरा है कि ज्यादा पाई बॉन्ड है तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो फॉर्म है, तो ये और ये तो सेम स्टेबिलिटी के होंगे बच्चों। इसी फॉर्म को हम यहाँ नेगेटिव ना लगा के यहाँ लगा दें और ये पॉजिटिव वहां लगा दें, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंड और थर्ड की स्टेबिलिटी सेम आएगी। जस्ट ऐसा ही देखो आप एक्रोलीन है, तो यहाँ पर ये नॉन पोलर है, पाई बॉन्ड ज्यादा है, ठीक है, तो ऑक्टेट हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा देन इसकी। तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर्स आपको दे रखे हैं, आपको ये देखना है कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, पोलर है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इन सब के बेस पर ये नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन, ठीक है, कार्बन एटम मींस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ गए बच्चों कि ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल एटम में आया हो और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मींस कार्बन में आया हो। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे नाइट्रोजन है, हेलोजन है, ऑक्सीजन है, अगर इनमें नेगेटिव चार्ज आता है तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे। देन उसमें जिसके उल्टा चार्ज आए, मींस कार्बन में नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा वो लेस स्टेबल होगा। देखो एक एग्जांपल से, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन में है, हम इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं, यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये इधर पहुंच जाए, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में आ गया। तो ध्यान रखें कि इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन को स्टेबल बनाता है, उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर का होता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। जस्ट ऐसा ही डाइएज़ोमीथेन का ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं। यहां पर आप देख रहे हैं CH2 में पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज है, और यहां आ जाए तो नाइट्रोजन में हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ओके, और कार्बन में नेगेटिव चार्ज लगा रखा है। तो यहां पर आप नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में है,
और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है और कार्बन में नेगेटिव चार्ज, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल नहीं होगा देन ये ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। मींस हम ये कहें कि 2 मोर स्टेबल देन फर्स्ट। जस्ट ऐसा ही CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ओके, अब मान लो हमने इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तो क्या होगा बच्चों कि यहाँ नेगेटिव चार्ज Cl डबल बॉन्ड और यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो है और ये है, इसमें ये जो फर्स्ट है मोर स्टेबल देन सेकंड। लेकिन ऐसा नहीं कि ये स्ट्रक्चर इसमें नहीं चेंज होता, ये तो कन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन इनके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और उनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाता है। इस बेस पर आप इनकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो पहले ये लिखें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि RS resonating structure having unlike charge means opposite charge at adjacent position और lesser position, मतलब पास की पोजीशन, adjacent position या less position या कहीं की near position, lesser ना कह के और हम ये कह सकते हैं कि near position is more stable than RS for in which, ठीक है, लाइक चार्ज एट एडजेसेंट पोजीशन और लेसर या नियरर पोजीशन, ओके। समझ गए बच्चों कि असमान आवेश निकटतम स्थिति में हो या निकट स्थिति में हो तो यह ज्यादा स्थायी होगा, जबकि समान आवेश निकटतम स्थिति में या निकट स्थिति में हो तो कम स्थायी होगा। समझ गए बच्चों, मतलब RS किसके लिए बोला गया है, ये RS। देखो जैसे ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाए, एक ये रेजोनेंस है, फिर ये यहाँ ला दे, फिर यहाँ ला दे और एक ये, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ये प्लस और माइनस, यहाँ प्लस और माइनस, इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा नियरेस्ट है। लेकिन ये फॉर्म और ये फॉर्म चूंकि नॉन पोलर है तो ज्यादा स्टेबल होंगे और सेम होंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। ये और ये इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं कि काफी नियरेस्ट है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये उतना स्टेबल नहीं होगा क्योंकि चार्ज लाइक चार्ज सॉरी अपोजिट चार्ज जो है काफी डिस्टेंस में आ रहा है। जस्ट ऐसा ही N2O के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक लोन पेयर देके जुड़ा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, और एक लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये फॉर्म आ जाएगा। ओके, अब आप इसमें देखोगे बच्चों कि जो इसका स्ट्रक्चर है इसमें सेम चार्ज यहाँ 2 एडजेसेंट एटम्स में आ गया, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लाइक चार्ज बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन में होगा। मींस ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, केवल ये 2 स्ट्रक्चर ही मिलेंगे। और अगर आप देखें फर्स्ट फिर सेकंड और जो थर्ड है वो बिल्कुल ही अनस्टेबल होगा। ओके, तो इस तरह से लाइक चार्ज अगर कहीं एडजेसेंट पोजीशन में दिख जाए किसी एटम में जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में लाइक चार्ज, तो अनस्टेबल होगा, और लाइक चार्ज एडजेसेंट पोजीशन में मिल जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, पहले आप इसे बना लें, एक एग्जांपल लिखते हैं लास्ट। अब देखो बच्चों, अब हम इन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं, किसके हैं ये, डाईएजोमीथेन। ओके, अगर हम चारों में रिलेटिव मतलब एक ऑर्डर देखें स्टेबिलिटी का तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो देखो बच्चों ये और ये अगर आप इन 2 स्ट्रक्चर्स में देखें तो एक तो लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, और तीसरा है कि इसमें जो है अनलाइक चार्ज अपोजिट चार्ज एडजेसेंट पोजीशन में है। तो हम अगर इन दोनों में देखें तो ये और ये में, तो यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज कार्बन में है जबकि यहाँ नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन में है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा देन इसके। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है लेकिन ये थोड़ा स्टेबल बना देता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन में है यहाँ, तो अगर हम कहें कि 2 स्टेबल होगा और थर्ड उससे कम स्टेबल होगा। देखो किस कारण से, एक तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, अपोजिट चार्ज में अगर देखें तो नेगेटिव चार्ज किसमें है, नाइट्रोजन में इसमें, और इसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन, तो ये स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल। अब हम आ जाते हैं इसमें और इसमें, तो अब आप यहाँ देखें कि यहाँ नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन में है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कार्बन में है, इसका मतलब है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा
किसके रिस्पेक्ट में? ये फोर्थ नंबर की, क्योंकि यहाँ अपोजिट चार्ज में आप देखें तो सेपरेशन काफी दूर है। दूसरा है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन में आ रहा है और कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल ना होके ये ज्यादा स्टेबल हो। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे बुक्स में, उनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो मैंने जितने रूल्स बताए हैं आप उनको एक बार अच्छी तरह से फॉलो कर लो। इन रूल्स के अलावा और अदर रूल्स की जरूरत नहीं है। आप इनके बेस पर ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट बताया कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, रूल्स बताए, और इसके अलावा स्टेबिलिटी का कंप्लीट ऑर्डर बताया है। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, फिर आप क्वेश्चंस करें। ओके, नेक्स्ट में हम मिलते हैं वीडियो में जिसमें हम एप्लीकेशन लेंगे मीसोमेरिक इफेक्ट। ओके, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।